डर का है? किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं कहता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी उदाहरण का है। देखिए, ये क्वेश्चन है ना जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 से आ रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और 25 में नहीं आया है, तो 26 में तो आना है तय है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको समझेंगे एकदम ट्रिक से। ठीक है, तो देखो, किसी भी सवाल को आपको सॉल्व करने के पहले यहाँ पे डालिए हल। ये कीजिए, पेपर में जैसे लिखना है उसी प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी समाकलन को आपको आई लेट कर लेना है। ठीक है, आई मान लेना है। 0 से पाई लिमिट है इसकी, एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए, आपने प्रगुण पढ़े होंगे, प्रगुण मतलब गुण पढ़े होंगे, समाकलनों के गुणधर्म। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक पेज इधर करके देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे सारे गुण। उसमें से आपका P4 है ना, P4 गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हमेशा ध्यान ही रखना है। इसको समीकरण 1 मान लो। इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो उसमें P4 गुण लगाते हैं से। ठीक है, प्रगुण 4 गुण लगाते हैं। और ये होता क्या है? ये होता है 0 से लेके यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्रैकेट बना दो, यहाँ से पहचान रहेगी, यहाँ पे ये प्रगुण है अलग से। ठीक है, इसको काले पेन से लिख देना। 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका हो जाता है, लिमिट सेम रहती है, एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है प्रगुण। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें लगा देंगे। और चूँकि आप जानते हैं एक और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, अगर यहाँ पे करोगे एक ही जगह पे यहाँ पे पाई है तो पाई माइनस एक्स करोगे तो साइन पाई माइनस एक्स का क्या होता है? साइन पाई होता है। दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा ना, तो इसलिए ये होगा साइन पाई का साइन एक्स प्लस का होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। और यहाँ पे कॉस पाई माइनस एक्स रखोगे नीचे वाली जगह, तो ये नेगेटिव का कॉस होगा, कॉस एक्स। इसको भी लिख देना। ठीक है, तो अब लगा दो गुण। आई बराबर 0 से पाई, और यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप रख दीजिए पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे रखो पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स सेम ही रह जाएगा, तो यहाँ पे सेम ही लिख दिया, क्योंकि बताया ना एक्स का ही रह जाएगा। अब ये देखो, कॉस नेगेटिव का होगा लेकिन स्क्वायर है ना होल पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये बन गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। तो हम क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन उद्देश्य हमारा ये है, आप समझिए, कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पे देखिए, कॉस को अगर आप टी मानोगे तो साइन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स गड़बड़ कर रहा है हमको, तो इसको एक्स को हटाना होगा, तभी तो हम मान के डायरेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक्स को फिर क्या रखोगे, तो इसलिए हम यहाँ पे गुण लगाते हैं समाकलन के। ठीक है, तो इसलिए गुण लगाए। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए साइन पाई नेगेटिव साइन एक्स, अब देखिए हर तो सेम ही है, तो ये जुड़ जाएंगे ऊपर वाला सेम। तो देखिए ये नेगेटिव का साइन एक्स ही ये पॉजिटिव कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दो समीकरण, यहाँ पे लिख दो 1 + 2। ठीक, ये आपने लिख दिया, जोड़ दो।
ये आई और आई 2i हो जाएगा, 2i हो गए, ठीक है। 0 से पाई, देखो जोड़ेंगे तो ये हर तो सेम ही है तो हर को ऐसे ही लिख दो और ऊपर वाली जोड़ दो डायरेक्ट, ठीक है। x sin x प्लस यहाँ पे अंदर गुणा कर दो पाई sin x निगेटिव का x sin x। अब देखो ये यहाँ से कट गए और ये हमारा उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हमने समाकलन के गुणधर्म से ये क्वेश्चन में से हमने x हटा दिया, ठीक है। x हटा दिया, अब यहाँ पे बचा पाई sin x, पाई कांस्टेंट, पाई बाहर निकाल लो और 0 से पाई sin x dx बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे cos x को t मान लो, हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये लिमिट ज़्यादा है थोड़ी, हम इसको π/2 में करेंगे, आधा कर लेंगे तभी तुमको, क्योंकि यहाँ पे आपको पाई में आंसर 10 में निकालोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे इसको तोड़ दो पहले, इसको लिमिट को p6 से यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, आपको याद होगा। मैं नहीं याद, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपकी 0 से लेके a लिमिट होती है f(x) dx, तो आप लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स 0 से लेके a/2 f(x) dx, ठीक है। ये आपकी होती है। तो ये हमने तोड़ दी, यहाँ से तोड़ दो बस, ये आप तोड़ दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2i इक्वल 2, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 पाई और लिमिट हो जाएगा π/2 आधी हो जाएगी और sin x dx और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ से 2 से 2 कट गए। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, माना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, माना cos x इक्वल t, तो sin x dx इक्वल dt हो जाएगा। ये निगेटिव का होगा क्योंकि cos का अवकलन क्या होता है, निगेटिव का sin x। तो यहाँ पे रख दो i इक्वल पाई, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पे लिमिट भी बदलेगी, जब यहाँ पे लिख दो लिमिट वाले सवाल में लिमिट भी बदलती है t की जगह पे, ठीक है। जब x बराबर π/2 रखोगे तो t क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे रखोगे तो x बराबर π/2 तो t 0 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जब लिखो, जब x बराबर 0 रखोगे तब t बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आपका इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये नेगेटिव का sin x है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे क्या करो, नेगेटिव से यहाँ पे गुणा कर लो और नेगेटिव को से बाहर कर दो गुणा, ऐसे कर दो, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये माइनस का बाहर है और ये यहाँ पे देखिए क्या है, 0 की जगह पे क्या रखना है, जब 0 के तो यहाँ पे 1 और π/2 की जगह पे यहाँ पे 0 और इसकी पूरे की जगह पे क्या रख देना है हमको, dt, ठीक है। dt बटे और इसकी जगह इसको क्या t माना तो t²। अब देखो क्या, आप इसको डायरेक्ट कर दो निगेटिव पाई, अब इसको कर दो बस, ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, tan इनवर्स t 1 से लेके 0 हो गया सॉल्व, ठीक है। अब तो कर ही लोगे। निगेटिव पाई यहाँ पे रखोगे 0 तो 0 की तरह 0 हो जाएगा और नेगेटिव रखो तो नेगेटिव, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 में किसका मान होता है, π/4 का, ठीक है। अब यहाँ से आप गुणा करके अंदर आपका इस प्रकार से आ जाएगा नेगेटिव ने पॉजिटिव π²/4। ये आप इसका आंसर भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमारा मेन उद्देश्य x को हटाना था। वो हमने समाकलन के प्रगुण से हटा दिया हमने x को, और फिर यहाँ से हमने देखिए यहाँ पे लिमिट को आप ऐसे भी नहीं तोड़ सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान याद होगा, कॉस पाई का मान कितना होगा, आपको मान याद होगा -1 होगा, तो आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको सरल बनाने के लिए ये गुण लगाए, क्योंकि समाकलन के गुण ही आपके होते हैं सरल क्वेश्चन करना। तो समाकलन के गुण आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।